नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पाधा। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। मैं एक वीडियो सीरीज़ जम्मू फाइट्स कोरोना वायरस लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं एक के बाद एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की सोच रहा हूं और जिसकी यह एक पहली कड़ी है जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। वो इसलिए कि लगभग एक महीने पहले जम्मू में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा जकदम बढ़ गए, कश्मीर से भी ज़्यादा हो गए, जिससे कि हमारा जो हेल्थ केयर है, जम्मू का हेल्थ केयर है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स में। तो उससे एक निराशा का माहौल, एक नेगेटिविटी का माहौल, हमारी मीडिया में ऐसी खबरें आ गई तो वो फैल गया। तो उससे क्या है कि आम आदमी का एक विश्वास है वो जम्मू के हेल्थ केयर सिस्टम में, वो एक डगमगा गया है। आम आदमी विश्वास नहीं करना चाहता, वो हॉस्पिटल में आने से डर रहा है। तो उसको बहाल करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है और ये मेरा पहला वीडियो है। कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है वो जम्मू में पिछले एक महीने से लगभग बहुत तेज़ी से इसके केसेस की स्पाइक बढ़ी है, ये हम सब जानते हैं। और उससे हम बहुत से हम में से लोग अफेक्ट हुए हैं और उसमें से मेरी भी एक फैमिली अफेक्ट हुई है। मैं अपनी वाइफ जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ। और मैं बताऊं, पिछले 6 महीने से मैं अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक बार देखने गया हूं, वो भी दूर दूर से मिल के आ गया, इसी डर के मारे कि क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हम कोरोना वायरस के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के कहीं उनके तक इन्फेक्शन ना पहुंचा दें। तो उसी एप्रीहेंशन के कारण हम ज़्यादातर अपने कैंपस में ही, हॉस्पिटल कैंपस में ही रहे हैं, कहीं नहीं गए। सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ओपीडीज़ देखते रहे हैं, इंडोर पेशेंट्स को देखते रहे हैं जो हमने दाखिल किए थे, और जो ऑपरेशन थिएटर में हमने सर्जरीज़ की हैं पूरी प्रोटेक्शन के साथ, पीपी किट्स पहन के, और पूरे प्रिकॉशंस जो हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इसके लिए, कोरोना वायरस के लिए लेने होते हैं, वो हम लेते रहे हैं। उसके बावजूद लगभग एक महीना पहले, इस महीने की शुरुआत में, मेरे वाइफ को कुछ सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हुई और उनको कुछ दर्दें हुई शरीर में, और कुछ सिम्टम्स मुझे भी लगे, तो हम टेस्ट के लिए गए। तो टेस्ट में वाइफ का टेस्ट पॉजिटिव आया और मुझे भी इसके सिम्टम्स थे, तो मैंने 2 बार टेस्ट करवाया इसका, लेकिन मेरा नेगेटिव आया। हालांकि मुझे उसके माइल्ड सिम्टम्स थे। होम आइसोलेशन में ही हमने इलाज किया, वाइफ ने पूरा, उनको हमने अलग कमरे में आइसोलेट किया। बच्चों का भी टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव ही आया था, उनको अलग रूम में रखा। और 2 हफ्ते हमारे काफ़ी परेशानी में गुजरे। हमने काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया, एक मजबूत होके इस संकट से हम बाहर आए हैं। अगर हम इस संकट से बाहर आए हैं सिर्फ 4 लोग एक जगह रहते हुए, हमने पूरी हिम्मत नहीं खोई। हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरी सहयोग दिया, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और हम इससे बाहर, हमारे साथी डॉक्टरों ने पूरी हेल्प की और हम इस संकट से बाहर आ सके। अगर हम इस संकट से बाहर आए हैं तो कोई भी इस संकट से बाहर आ सकता है। और यही मेरी मंशा है कि वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, और अपने हेल्थ केयर पे, सिस्टम पे हमें विश्वास रखना है। अभी हाल ही में हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर दारा सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है। मैं शुरुआत में ही यही बता देना चाहता हूं कि हमें भी पता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत कमी हैं। इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, और इतना बुरा भी नहीं है जितना मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के पोर्टल्स आपको बता रहे हैं। ये एक सच्चाई है, वो भी एग्जेजरेट करके बताते हैं। कमी हैं, लेकिन आप कमियों को बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो वो भी एक ठीक बात नहीं है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे डॉक्टर्स पिछले 6 महीने से दिन रात काम कर रहे हैं। पीपी किट में पहन के 1 घंटा बैठना भी बड़े मुश्किल काम है, वो 8-8, 10-10 घंटे की शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में रह रहे हैं, अपने घर की फैमिली से दूर होटलों में रह रहे हैं।
बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं और उनमें से कितने सारे पॉजिटिव हुए हैं और ठीक हुए हैं, कितनों को एडमिट होना पड़ा है। हमारे कई साथी डॉक्टर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज उनकी वजह से पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन परमात्मा की दया रही, वो सब ठीक हुए हैं टाइमली इलाज की वजह से, और हम सब ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर दारा सिंह ने एक आंकड़ा हमें बताया है कि जैसे अब आज की डेट में भी जैसे 700 के लगभग भी हमारे पॉजिटिव केस अगर आते हैं रोज़ कोरोना वायरस के, तो उसमें से आप लगा लीजिए कोई 10% लोगों को भी अगर 700 में से 70 को भी एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। लगभग जो आज की गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको होम आइसोलेशन में ही ट्रीट होना है, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनको पल्स ऑक्सीमीटर मिलेगा, उनको थर्मामीटर मिलेगा, उनको ऑनलाइन वो डॉक्टर्स के साथ कंटैक्ट में रहेंगे, वो नंबर्स शेयर किए गए हैं उनको कि किन किन डॉक्टर्स के कंटैक्ट में रह सकते हैं, उनको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो मैक्सिमम इलाज जो है वो होम आइसोलेशन में ही होना है, पूरे प्रिकॉशंस लेके। लेकिन जिनकी सैचुरेशन 92 से नीचे जा रही है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि 700 लोग आ रहे हैं तो 70 के लगभग की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और एवरेज स्टे जो है वो 10 दिन का मान लीजिए। तो हमें एट ए टाइम हमारे जितने भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ हमें 700 बेड्स चाहिए, जिनमें अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन चाहिए, और बाकी सपोर्टिव थेरेपी, उनके लिए हमें स्टाफ चाहिए, उनके लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए, और उसका भी 10% आप लगा लीजिए कि वो आपको आईसीयू वाले बेड चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर सीरियस केसेस आते हैं तो हमें 70 से 90 के बीच में वेंटिलेटर फंक्शनल कंडीशन में चाहिए, विद प्रॉपर ट्रेंड मैन पावर चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड इंटेंसिविस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो एनेस्थीसिया और आईसीयू को देखते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के साथ चाहिए। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं आज की डेट में। आज की डेट में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू में हम बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, हमारे पास आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो बत्रा हॉस्पिटल है, वो एक प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास गांधीनगर हॉस्पिटल, हमारे पास चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, हमारे पास नारायणा हॉस्पिटल कटरा है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर है, रियासी है। हर एक एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कोविड फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, जहां पे आज की डेट में 1380 के लगभग बेड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। अभी मैं क्वांटिटी पे आ रहा हूँ, क्वालिटी हमको इम्प्रूव करनी है उसकी। 1380 में आज का जो डाटा, और मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 दिन से गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर रही है कि हमारे पास कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल्स में कोविड के लिए, और आईसीयू में कितने बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स कितने अवेलेबल हैं, वो पूरा डाटा दे रहे हैं। और आज की डेट में 380 एडमिशन्स हैं, 1380 के लगभग इन्होंने बेड जम्मू रीजन में क्रिएट किए हुए हैं कोविड की फैसिलिटीज़ के साथ, और उसमें से 380 आज की डेट में फुल हैं, और बाकी अभी वैकेंट हैं। आईसीयू में भी अभी आज की डेट में सिर्फ जो 21 के लगभग पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, जो 14 उसमें से मैक्सिमम जो है नॉन इन्वेजिव उस पे हैं, और 3 पेशेंट्स हैं जो इन्वेजिव वेंटिलेटर्स में हैं आज की डेट में पूरे रीजन में। इसलिए जो एप्रीहेंशन है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ज़ीरो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं लेकिन उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास परेशानी आई ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके, तो वो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, और या जिनको वेंटिलेटर चाहिए उनको नहीं मिल रहा है टाइम सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी हमारे, जो मैंने आपको फैसिलिटीज़ गिनाई हैं, डॉक्टर दारा सिंह का यही एक सुझाव है कि हमें उनके बीच में, उनके हेड्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए प्रॉपर। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं कि जहां पे जितनी मैन पावर चाहिए पेशेंट के हिसाब से वो प्रोवाइड की जाए, और एक दूसरे के साथ हम टीम की तरह काम करें, ना कि अलग अलग तरीके से एक किसी डायरेक्शन में जाए दूसरा किसी डायरेक्शन में। कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे तो हमें एक अच्छी आउटपुट दे पाएंगे। और ये जो आईसीयू की फैसिलिटीज़ हमें क्रिएट की हैं वो सिर्फ एक वेंटिलेटर और बेड अवेलेबल करने से नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रॉपर स्टाफ चाहिए,
उसके लिए हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए। आईसीयू के लिए खासकर मैं बात करना चाहता हूँ, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ एक ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ इंटेंसिविस्ट डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, ताकि इंटूबेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है किसी की, तो वो इमीडिएटली वो अवेलेबल हो और उसकी केयर करने के लिए। क्योंकि वेंटिलेटर जो हमें एक जिस तरह से ये बताया जाता है कि हमें पेरीफ्री के हॉस्पिटल में पहुँचा दिए, वेंटिलेटर कोई जनरेटर थोड़ी है कि ऑन किया और चल पड़ा, उसको चलाने का एक तरीका है। उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेंड डॉक्टर चाहिए, ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, और उनकी अवेलेबिलिटी हमें टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा चाहिए, ना कि आप पेरीफ्रीज में जगह जगह जाके ठाठरी जैसी जगह पे 6 वेंटिलेटर रख दो और बोलिए कि वहाँ पे आईसीयू हमने एक फ़ोटो सर्कुलेट कर दोगे, हमने कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। आप जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको एनफोर्स करिए और उसको अच्छे से आईसीयू को इक्विप करके मैन पावर के साथ, ट्रेंड मैन पावर के साथ इक्विप कीजिए। तो हमें यही तैयारी करनी है कि हमारे पास लगभग 700 के लगभग बेड्स हों, जिनमें अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन की 24 घंटे की अवेलेबिलिटी हो, और हमारे पास 70 से 90 के बीच में फंक्शनल वेंटिलेटर्स वाले बेड हों, वर्स से वर्स सिनेरियो को डील करने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, इसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे 6 महीने हो गए हैं कोरोना वायरस के इस महामारी को भारत में आए हुए, तो हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स भी लिमिटेड हैं, उनसे आधे से ज़्यादा तो पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ पॉजिटिव हुई हैं, अपने घरों से दूर रहे हैं, वो भी थक चुके हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं इसमें आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं। कोई भी ऐसा नहीं है आज की डेट में कि जो नेग्लिजेंस करना चाहता है, जो कि काम नहीं करना चाहता है, जो ये वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं। कभी मैं उनको बोलूं कि कभी 1 घंटे के लिए पीपी किट पहन के बैठ के दिखा दीजिएगा, कितना मुश्किल है काम करना। और यही डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स 3-3 घंटे की सर्जरीज कर रहे हैं खड़े खड़े होके। कोविड पेशेंट्स को गांधीनगर हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऑपरेशन हुए हैं, लोग सर्जरीज कर रहे हैं, 4-4 घंटे लंबी सर्जरीज कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। ऐसे बात करना कि नेग्लिजेंस है, लापरवाह लोग हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत आसान काम है। लेकिन ये जितना भी कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ, मैं हैट्स ऑफ, मैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना चाहता हूँ अपने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की, कि सपोर्ट ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो ग्राउंड पे दिन रात की ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उनके इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। जब आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स सोशल मीडिया पे लिखते हो, वो सब लोग, हम लोग पढ़ते हैं, बुरा लगता है। हाँ, कमियों को उजागर कीजिए। मीडिया के बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, कमियों को ज़रूर उजागर कीजिए, लेकिन आपने टीआरपी के लिए आप बढ़ा चढ़ा के ना दिखाइए कि लोगों का सिस्टम पे विश्वास ही खत्म हो जाए। इतनी भी बुरी हालत नहीं है जितनी आप लोग बताते हो, ये हो गया, गेट बंद हो गया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। हाँ, कमियों को उजागर करने का तरीका है, प्रॉपर तरीके से करिए, ताकि हम भी एक टीम की तरह काम करें। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे ही हिस्से हैं, हम में से ही, मैं भी आप ही के सोसाइटी से निकला हूँ, मैं कहीं मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। जो हमारी सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग भी किसी दूसरे ग्रह, बुध ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हमारी सोसाइटी से ही निकले हैं। और जो लोग हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हम में से ही निकले हैं, वो भी कोई शुक्र ग्रह से नहीं आए हैं, वो हमारा ही हिस्सा हैं। हमको एज ए टीम, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरे की टांगें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में, सरकार को गाली दे दो, पॉलिटिशियन को गाली दे दो, इस पार्टी को गाली दे दो, उस पार्टी को गाली दे दो, डॉक्टर को गाली दे दो, पैरामेडिकल स्टाफ को गाली दे दो, हॉस्पिटल को गाली दे दो, ये बोल दो, वो बोल दो। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को, हमारा एक ही दुश्मन है इस टाइम, वो है कोरोना वायरस। हमें एकजुट होके एज ए टीम कोरोना वायरस से लड़ना है, ना कि एक दूसरे से लड़ना है। ये क्राइसिस का समय है, युद्ध का समय है। युद्ध में बेशक कभी गोला बारूद खत्म हो जाता है, हम लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हज़ार कमी है हम लोगों में। 70 साल से हेल्थ केयर का आपने कभी इंप्रूवमेंट का किसी ने सोचा, किसी मीडिया ने आज तक ये हाईलाइट नहीं किया कि मेडिकल कॉलेज जम्मू जो 1972 से फंक्शन कर रहा है, वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट आज की डेट में क्यों नहीं है। बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने इतने डॉक्टर डिसमिस कर दिए, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने एक लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट क्यों नहीं लगाया?
अगर वो प्लांट नहीं लगा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन में इंटरप्शन आई है सप्लाई में, तो आप आते हो, एक डॉक्टर जो कि ग्राउंड पे काम कर रहा है, एक मेडिकल ऑफिसर है, उसको आप सस्पेंड करके चले जाते हो, इंजीनियर को सस्पेंड कर देते हो। क्या उन लोगों ने ये आज तक मेडिकल कॉलेज में प्लांट सेटअप नहीं किया? अगर सरकार इस तरह से लोगों को खुश करने के लिए, हाँ हमने एक्शन ले लिया, दिखावे के लिए उनको आप सस्पेंड करते हो, इस तरह के एक्टिविटी, आगे ही मैन पावर की कमी है, ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उससे मैन पावर, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, वो डीमोरलाइज होंगे। ये समय तू तू मैं का नहीं है, बलि का बकरा बनाने का, स्केपगोट बनाने का नहीं है। मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक सेंसिबल तरीके से इस टाइम चलें, ऐसा कोई एक्शन ना लें जिससे कि सबका मनोबल गिरे, और जिन लोगों के खिलाफ इस तरह जल्दबाजी में कार्रवाई हुई है उसको रिकंसीडर किया जाए और उनको बहाल किया जाए। आगे ही मैन पावर की कमी चल रही है, हमें अच्छी मैन पावर, उनको उनके मॉरल के बूस्टिंग के साथ उनसे काम लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रीफ में कि इस समय क्राइसिस का समय है जम्मू के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम में हज़ार कमियां हैं, हज़ार लूप होल्स हैं, उसके बावजूद हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें मनोबल को नहीं गिरने देना है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इसको नॉन सीरियसली ना लें। जो लोग ये वीडियो सर्कुलेट करते हैं कि मास्क पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोरोना का जो है ये डॉक्टरों ने अपने फ़ायदे के लिए, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने फ़ायदे के लिए इसको फैलाया है, उन फैमिलीज से पूछिए जिनके घरों में डेथ्स हुई हैं। अगर आप बोलते हो डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन जिनके घर में डेथ हुआ है उनसे पूछिए कि क्या हुआ है उनके घरों में। यंग लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आप इसको नॉन सीरियसली ना लीजिए। मास्क पहनिए, प्रॉपर तरीके से पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कीजिए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, और क्राउडेड प्लेसेस में आप इस टाइम टूरिस्ट स्पॉट्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको होटल्स में जाके, एंगेजमेंट पार्टीज़ में, शादियों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस समय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो दूर दूर बैठिए, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको ये समझाइए, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क बांटिए। जो शुरू में बहुत जोश था लोगों में मास्क बांटने का, अब मैं वो सब कुछ, हाँ हम सब लोग थक चुके हैं, डॉक्टर्स थक चुके हैं, सरकार थक चुकी है, प्रधानमंत्री भी लगता है थक चुके हैं, लेकिन वायरस अभी तक नहीं थका है। वायरस अभी का अभी वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो मार्च में कर रहा था। हमें उसको अगर हराना है तो हमें फैटीग, थकावट अपने में नहीं लानी है, हमें पूरा अपना मनोबल ऊंचा करके इसका मुकाबला करना है। मेरी यही अपील है कि हमें इसी हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कमियों को उजागर करना है, लेकिन उतनी भी एग्जेजरेशन के साथ नहीं करना कि लोग सिस्टम पे विश्वास करना ही छोड़ दें। तो मैं आज यही आपसे बात करना चाहता था कि एक उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, जैसे मैं और मेरा परिवार इस संकट से बाहर आए पूरी हिम्मत के साथ, वैसे हम सब लोग, पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारा जम्मू इस संकट से जल्दी बाहर आएगा। ये मंदिरों का शहर है, यहाँ माता बावे वाली, माता वैष्णो देवी की धरती है। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जिस भी धर्म से हैं, ऊपर वाला आपको इसमें मदद करेगा, इस संकट से आपको बाहर लाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज इतना ही कहूँगा, और फिर मैं आपको कहूँगा कि पूरे प्रिकॉशन लीजिए, पूरे प्रिकॉशंस बरतिए, इसमें ढील ना बरतें। और आज मैं इतना ही बोल के आपसे जल्द मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। और